हाय स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पॉलिनोमियल का आज थर्ड लेक्चर करेंगे। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो रिलेशंस होते हैं किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। राइट, याद है, ये दो रिलेशन पढ़े थे। आज हम लोग उस पर बेस्ड कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जो पिछले लेक्चर में किया था वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि वहां पे जीरोस हम फाइंड कर रहे थे और फिर जीरोस फाइंड करके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन बता रहे थे आगे। ठीक है, अब अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। मतलब कि वहां पर हमें जीरोस फाइंड शायद ना करने पड़े, हमें जीरोस अज्यूम करने पड़े। ठीक है, अच्छा अज्यूम कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स। अच्छा, रूट्स मतलब भी ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, खाली रूट्स जो होते हैं वो पॉलिनोमियल के नहीं, वो इक्वेशन के होते हैं। तो ऐसे यहां पे लिखा है रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो पहली बात तो ये नहीं सोचना है कि अगर कोई इक्वेशन है तो वहां पे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला बिल्कुल लगेगा। इसका मतलब जो हमने पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये रूल्स इक्वेशंस में भी फॉलो होंगे। अंतर खाली ये है कि इक्वेशन के केस में हम लोग उसको जनरली सोल्यूशन या रूट्स बोलते हैं। तो वहां पे हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे अल्फा और बीटा, या सोल्यूशंस जो होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। जो कंडीशन है, जो फॉर्मूला है, वो यहां पे भी फॉलो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंतर क्या होता है पॉलिनोमियल और जीरोस में, पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो जीरोस होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो आगे लगा देते हैं, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, ओके। अब जो हमारा ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये एक इक्वेशन है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इक्वेशन है वो ये है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो इसको। पॉलिनोमियल कब होता, अगर यह इक्वल टू 0 नहीं होता तो। लेकिन ये ध्यान रखना, इक्वेशन में भी वो सारे रिजल्ट, वो सारे रूल्स फॉलो होंगे जो पॉलिनोमियल में हो रहे थे। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो जैसा मैंने बोला ना कि यहां पे हमें रूट्स या जीरोस को अज्यूम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी क्वेश्चन में कहेगा कि वन जीरो या वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो अगर हम एक को अल्फा लेंगे तो दूसरा अल्फा का रेसिप्रोकल, इसका मतलब 1 अपॉन अल्फा होगा। राइट, उसी तरह से अगर एक को हम अल्फा लेंगे, दूसरा अगर बोल रहा है ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट जीरो या फर्स्ट रूट, तो दूसरा हमारा 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक को अल्फा लेते हैं और क्वेश्चन ने बोला कि दूसरा वाला जीरो इज नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट जीरो, तो अगर एक अल्फा है तो अल्फा का नेगेटिव क्या होगा, माइनस अल्फा, तो दूसरा वाला हो जाएगा माइनस अल्फा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन ने बोला कि 1 जीरो इज क्यूब ऑफ द अदर जीरो, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा अल्फा का क्यूब। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जीरोस को या फिर रूट्स को अज्यूम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा कि हमारा फर्स्ट वाला रूट का दूसरे वाले रूट से क्या रिलेशन है, किस तरह से वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, दैट मींस दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो रेसिप्रोकल होने का मतलब है कि अगर एक रूट हमारा अल्फा है या एक जीरो हमारा अल्फा है, तो जो दूसरा वाला जीरो होगा वो 1 बाय अल्फा होगा। ठीक, तो अगर हम कहे लेट द रूट्स बी, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, एक रूट हमारा अल्फा हो गया और दूसरा रूट हमारा 1 अपॉन अल्फा हो गया। ठीक है,
अब हमें दो फॉर्मूले पता है, एक इसके सम का और एक इसके प्रोडक्ट का। तो ये बताओ, अगर हमें अल्फा और 1/अल्फा दिया है तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाए, इसके लिए प्रोडक्ट हमारा एप्ट है, सूटेबल है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, जो इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वो इक्वल होता है C/A के। ठीक है, तो यहां पर C क्या है हमारा, अगर तुम इक्वेशन को देखो तो हमारा C यहां पे क्या है, C हमारा K है। ठीक, और C/A के बराबर होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू K/3। तो ये आ जाएगा K/3। ये बात समझ में आई? ठीक है, सबसे पहले ये समझ में आया कि हमने प्रोडक्ट को ही क्यों चूज किया। भाई हम चूज सम को भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सम ऑफ जीरोस लेते तो क्या आता है, अल्फा प्लस 1/अल्फा। लेकिन दिक्कत क्या होती, पहली दिक्कत तो उसमें के नहीं आता, वहां पे देखो के तो आता ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला होता -b/a, हमें के की वैल्यू निकालनी है। खैर वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, के नहीं आता तो बाद में के हम ला सकते थे दूसरा फॉर्मूला लगा के। लेकिन मेन बात यह है कि अगर हम अल्फा को 1/अल्फा से ऐड करेंगे तो अल्फा फिर कैंसिल नहीं हो रहा है ना, यहां पे अल्फा और अल्फा ऐड होगा तो ये तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगी एलसीएम लेकर। ठीक है, आसान करने के लिए हमने क्या किया, हमने अल्फा और 1/अल्फा का प्रोडक्ट लिया। उससे फायदा क्या हुआ, फायदा देखो यहां पे दिखेगा कि ये अल्फा से 1/अल्फा कट जाएगा। तो देखो ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा कट गया। ठीक है, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहां बचा 1 इंटू 1। तो इसका मतलब यह आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू K/3। राइट, अब क्या होगा, यहां पर 3 को ऊपर ले आएंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इज इक्वल्स टू K। ये हमारा आंसर है। बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात क्या समझनी है कि वो बोलेगा कि जीरोज में क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसा मैंने बोला, एक जीरो दूसरे जीरो का स्क्वायर है या दूसरे का डबल है या रेसिप्रोकल है या नेगेटिव है, तो जो रिलेशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जीरोज अज्यूम करेंगे। अगर वो बोलेगा एक जीरो दूसरे वाले जीरो का रेसिप्रोकल है, ऐसा यहां बोला था, तो एक को अल्फा लिया दूसरे को 1/अल्फा लेंगे। अगर नेगेटिव बोलेगा तो एक को अल्फा लेंगे दूसरे को अल्फा का नेगेटिव मतलब -अल्फा लेंगे। अगर ट्वाइस बोलेगा तो एक को अल्फा दूसरे को अल्फा का ट्वाइस मतलब डबल मतलब 2 अल्फा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले से आंसर आ जाए, जैसे यहां पे आ गया कि हमने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया और सीधे आंसर आ गया। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक से आंसर नहीं आए, हमें दोनों अप्लाई करना पड़े। तो दोनों अप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट करेंगे फिर सेकंड करेंगे, दो सॉल्व करके कंबाइंड वे में उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, हम लोग शुरुआत उससे करेंगे, पहले वो अप्लाई करेंगे जो हमें लगेगा कि अच्छा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बना देगा या इससे इजीली आंसर आ सकता है। राइट, ये बात समझ में आ रही है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें इस टाइप का। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क का आएगा, मैक्सिमम 2 मार्क का, वैसे 1 मार्क का ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सिमिलर है। ठीक है, काफी सिमिलर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया है, ये पॉलिनोमियल है हमारा x² - 8x + k इज थ्राइस ऑफ द अदर रूट। मतलब एक रूट अगर दूसरे रूट का थ्राइस है, थ्राइस मतलब क्या होता है, इनटू 3। तो यहां पर अगर हम रूट्स को अज्यूम करेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल था, तो अगर एक को अल्फा अज्यूम किया तो दूसरे को रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा अज्यूम किया। यहां पर क्या है, यहां पर थ्राइस है, तो इसका मतलब अगर हम एक को अल्फा अज्यूम करेंगे तो दूसरा होगा अल्फा का थ्राइस, मतलब क्या होगा, मतलब होगा 3 अल्फा। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड 3 अल्फा।
ठीक है, हमारे जो रूट्स आएंगे वो आ जाएंगे अल्फा और 3 अल्फा। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला, हो सकता है कि एक ही फॉर्मूले से आंसर आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ना आए, दोनों अप्लाई करना पड़े। जैसे इन दिस केस एक से आंसर नहीं आएगा तो हमें दोनों फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार सम ऑफ जीरोस का या सम ऑफ रूट्स का, और एक बार हमें अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पहला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सम वाला, ठीक है, हमें क्या पता, हमें पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, या सम ऑफ रूट्स बोल लो तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। ठीक, हमारे जो रूट्स है हमने अज्यूम किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वन रूट इज थ्राइस ऑफ द अदर रूट, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा का अल्फा का थ्राइस है, मतलब कि 3 अल्फा होगा। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं सम ऑफ रूट्स, सम मतलब अल्फा और 3 अल्फा का सम, तो अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर जो इक्वेशन है उसका बी हमारा -8 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ -8 अपॉन ए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो 1 है, तो मतलब ए हमारा 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। देखो एक्स के साथ अगर -8 है तो हमारा बी -8 है, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो एक माइनस पहले से बी फॉर्मूले में होता है और एक -8 अपने साथ लेके आ रहा है, तो माइनस ऑफ -8 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो इसका मतलब अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, अल्फा प्लस 3 अल्फा ऐड करो, अल्फा प्लस 3 अल्फा ऐड होके आएगा 4 अल्फा इज इक्वल्स टू, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो यह आ जाएगा 8। यहां से अगर हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा आएगा 8 अपॉन 4, जो कि कैंसिल होके आ जाएगा 2, तो यहां से अल्फा की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि अल्फा 2 आया, अल्फा तो निकालना ही नहीं था। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, अब अगर अल्फा 2 आ गया तो अब इस अल्फा की वैल्यू को यूज करके हम के निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, देखो अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा यूज किया है, हमने फॉर्मूला यूज किया है सम ऑफ रूट्स का। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो अगर हम यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करना है रूट्स को, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अच्छा, ये फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में यहां पर बी और ए था, ध्यान से देखो तो बी और ए को अगर इन्वॉल्व खाली करते हैं तो यहां पर के तो आएगा ही नहीं कहीं पर। के कब आएगा, जब हम सी को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। हमारे जो रूट्स हैं वो रूट्स है अल्फा और 3 अल्फा, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब अल्फा इंटू 3 अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अच्छा, हमारा जो सी यहां पर है वो क्या है, के अपॉन ए, क्या है, ए है 1, तो इसका मतलब यह आ जाएगा के अपॉन 1। ठीक है, अब ये 1 आके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 3 अल्फा इंटू अल्फा, मतलब 3 अल्फा स्क्वायर, और यहां से अगर 1 आके मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर। स्क्वायर कैसे वो समझ में आया ना भाई, देखो सीधी सी बात है, ये 3 है, अल्फा से अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्फा इंटू अल्फा होगा अल्फा स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, क्योंकि ये 1 तो ऊपर आ गया, 1 आके इंटू होगा तो 1 तो खत्म हो गया। ठीक है, अब ये बताओ हमारा जो अल्फा की वैल्यू आई है वो 2 आई है, अल्फा की वैल्यू 2 आई है, अगर ये वैल्यू 2 ले जाकर हम यहां अल्फा की जगह रख दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा का स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के,
2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, और अगर हम 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 4 इंटू 3 12 होगा, तो इसका मतलब 12 इज इक्वल्स टू k आएगा। तो हमारी k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? k इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? देखो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही थे, खाली इसमें दिमाग ये लगाना था कि क्वेश्चन में बोल रहा है जो उसके अकॉर्डिंग सेकंड रूट को एज्यूम करना है या सेकंड जीरो को एज्यूम करना है। यहां पे हम फर्स्ट रूट को अल्फा अगर लेंगे तो सेकंड वाले जीरो को या रूट को बीटा नहीं लेना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि अल्फा से दूसरा रूट कैसे रिलेटेड है और उसके अकॉर्डिंग हमें सेकंड रूट अज्यूम करना है। बीटा लेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि फिर दो अननोन हो जाएंगे, अल्फा और बीटा, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में वहां पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये क्लियर है ये टाइप। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द जीरोज, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा, सम ऑफ जो जीरोज होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका? जीरोस का प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब हाफ ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। अब अगर यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फॉर्मूले से इससे निकाल लें, पॉलिनोमियल से, और यहां रख दें, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो यहां रख दें, और फिर हम इसको सॉल्व कर लें, तो वहां से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये निकालेंगे कैसे? तो यहां पे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। तो अल्फा प्लस बीटा अगर यहां से निकाले, क्योंकि देखो हमें दो वैल्यू चाहिए, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए वो यहां रखेंगे, हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए उसको हम यहां रखेंगे। ठीक है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें यहां पर, तो अल्फा प्लस बीटा को साइड में कैलकुलेट कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए। एक्स के साथ जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म बी है, और ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ है, मतलब वो 1 है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। हमारा बी की वैल्यू ये पूरी है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 अपॉन ए कितना है? 1। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है, क्योंकि बी क्या है? बी है जो एक्स के साथ है। तो यहां एक्स के साथ क्या है? एक्स के साथ है माइनस ऑफ के प्लस 6। तो माइनस ऑफ के प्लस 6 बी हो गया, तो माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए कितना हो गया? ए हमारा हो गया 1। अब इसको सॉल्व करें, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी अंदर है और एक माइनस और अंदर जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस के प्लस 6, ये आएगा। ठीक, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम अगली वैल्यू निकालें, हमारी अगली वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा यहां से निकालेंगे, सी अपॉन ए मतलब ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। देखो सी क्या होता है? सी होता है बेसिकली एक्स के बाद जो लिखा है पूरा का पूरा सी है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, एक्स के साथ जो है वो पूरा का पूरा बी है, और एक्स के बाद चाहे जितना भी बड़ा टर्म लिखा हो, एक्स के बाद जो लिखा है वो पूरा का पूरा सी है। तो यहां पर x के बाद क्या लिखा है? x के बाद लिखा है ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1।
तो इसका मतलब हमारा सी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2k-1। ठीक, यहां से अगर 2 को अंदर ले जाएं तो जब 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, मतलब ये आ जाएगा 4k माइनस 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, तो ये आ गया 4k-2। ठीक, अब अगर हम इन दोनों वैल्यू को, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है और जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है, अगर इन दोनों वैल्यू को हम लाके यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, जो गिवन कंडीशन है, कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो अगर हम यहां पे लाके इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसका मतलब ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना आया है k+6, तो k+6, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है 4k-2 है, तो ये हो जाएगा 4k-2। ठीक, अब क्या करेंगे, ये वाला 2 जो है ये यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 2k प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, ठीक, इज इक्वल टू 4k-2। ठीक, अब हमें क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 4k को यही रहने दो, ये वाला जो 2k है इस 2k को इधर से उठा के इस तरफ भेज दो, ठीक है, और यहां पे जो 2 है माइनस का, वो -2 को इधर से इस तरफ ले आओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां 12 पहले से है तो ये हो जाएगा 12। अच्छा, अगर -2 को इधर से इधर लाएंगे तो हो जाएगा +2, तो 12+2 इज इक्वल टू 4k यही रहेगा, तो 4k, और यहां से अगर 2k को इधर से उस तरफ ले जाते हैं तो -2k। ठीक है, अब 4k में से अगर 2k माइनस करें, 4k - 2k, तो 4 - 2 कितना होता है, 4 - 2 होता है 2k, और इस तरफ क्या आएगा, 12 + 2 होता है 14। अगर मुझे k की वैल्यू चाहिए तो हम 2 को अपॉन में ले आएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 14/2, जो कि कैंसिल होके 7 आएगा, वो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, तो k = 7 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंदी है तो थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा होगा, हो सकता है 2 मार्क का या 3 मार्क का आए। कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है, करने का जो अप्रोच है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यू है। ठीक, एमसीक्यू जो आते हैं वो छोटे क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क के आते हैं, तो बहुत लेंदी नहीं होगा, छोटा सा क्वेश्चन होगा ये। ठीक, तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है फाइंड ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन, अच्छा एक कंडीशन और दी है, सच दैट a - b इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि a और b क्या है, a और b इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। ठीक है, और एक कंडीशन दी है कि a - b की वैल्यू 1 है। ठीक, तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, पॉलिनोमियल है x² - 5x प्लस k, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, x² - 5x प्लस k, ये एक पॉलिनोमियल है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो a और b हैं। तो अगर एक काम करें हम, यहां से वो दो चीज हम निकाल सकते हैं ना, दो फॉर्मूले जो हमने पढ़े, यहां से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब a प्लस b की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं कि वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, मतलब a इंटू बी की वैल्यू क्या आएगी, वो भी यहां से निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहले यहां पर a प्लस बी निकालें, मतलब सम ऑफ जीरोस निकालें, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, a एंड b क्या है, जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, तो इनका सम निकालने का मतलब a प्लस बी निकालेंगे। तो अगर यहां से हम a प्लस बी निकालें इससे, तो a प्लस बी जो होगा, फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का, -b/a। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो b है, मतलब जो x के साथ नंबर है, वो -5 है। फॉर्मूला होता है -b/a, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -5/a कितना हो जाएगा, 1, यही होगा।
तो यहां से a प्लस बी आएगा माइनस ऑफ -5 अपॉन a, क्योंकि फॉर्मूला होता है -b अपॉन a। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, वो प्लस हो गया, अपॉन 1 मतलब खत्म। तो इसका मतलब यहां से आ गया a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस मतलब 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा जो a माइनस बी है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, अब एक काम करें, हमने जो चैप्टर पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर वो कुछ चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियो देख के उसमें मेथड ऐसे है, वो मेथड पहले सीख लो। ठीक, वो जो टॉपिक हमने पढ़ा था वहां पर हमने दो लीनियर इक्वेशन जो कि इस तरह की होंगी, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के मेथड सीखे थे। ठीक है, तो मेथड अगर नहीं सीखा है अभी तो सीख लो, बुक से सीख लो, जो लेक्चर है उसका लेक्चर देख के वो मेथड वहां से सीख लो। वो मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। मेथड का नाम क्या है, जो मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में ये देखते हैं कि a और b में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, और अगर कोफिशिएंट सेम है तो या तो हम उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या करने से वो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें फर्स्ट इक्वेशन में प्लस बी है, नीचे वाले में माइनस बी है। तो अगर हम इसको एज इट इज ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो यहां से ऐड करने पर b और b कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा, यहां बचा a प्लस a कितना आएगा, a प्लस ए आएगा 2a इज इक्वल टू 5 प्लस 1 आ जाएगा 6। तो यहां से a की वैल्यू आएगी 6 अपॉन 2, मतलब a हमारा आ गया 3। ठीक है, एक बार a की वैल्यू निकाल लेंगे तो इस वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट करके वहां से b निकाल सकते हैं। तो अगर ये a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, हमारी इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। अगर यहां पर a की वैल्यू 3 लाके रख दें तो ये आ जाएगा 3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से अगर 3 को उधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, मतलब b हमारा 2 आ गया। ठीक है, a हमारा 3 आ रहा है और b हमारा 2 आ रहा है। नेक्स्ट, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड k करना है। अच्छा, k कब आएगा, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। जीरोस क्या है, जीरोस है a और b। अगर हम a और b का प्रोडक्ट निकालें तो उससे आएगा a इंटू बी, मतलब ए बी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका c हमारा k है, क्योंकि c क्या होता है, x के बाद जो आता है पूरा का पूरा c है, तो हमारा c k हो गया, और x स्क्वायर के साथ 1 है, मतलब a हमारा 1 हो गया। तो इसका मतलब ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमारे जीरोस a और b है तो दोनों का प्रोडक्ट, मतलब a इंटू बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा k अपॉन 1 होगा। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू c अपॉन a होता है, तो c हमारा k है, तो ये हो गया k अपॉन 1। ठीक, यहां से अगर हम 1 को ऊपर ले आए, वो करने से पहले a और b की वैल्यूज पता है वो रख सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है, a है हमारा 3, तो a की जगह 3 रख देंगे, और b हमारा 2 है तो b की जगह 2 रख देंगे। तो इसका मतलब a की जगह 3 रखो, तो 3 इंटू बी हमारा 2 है इज इक्वल्स टू, अच्छा 1 भी ऊपर आ जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा k। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6 इक्वल्स टू k। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर इसका आ रहा है वो आ रहा है k इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन में 3 माइनस 6, तो इसका मतलब ये हमारा डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। बाकी इस टाइप के और क्वेश्चंस और एक और टॉपिक बचा है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।